यार किचन कैबिनेटरी का काम स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि अंडर हेड कैबिनेट्स में मैं कितने कितने टाइप के डिजाइन के कैबिनेट दे सकता हूँ। सेम अपर हेड कैबिनेट्स में मैं कितने टाइप के कैबिनेट्स के साथ जा सकता हूँ। लॉफ्ट यूनिट में दूं या नहीं दूं। यार लॉफ्ट यूनिट की डायमेंशंस क्या होती है, पेंट्री यूनिट की डायमेंशंस क्या होती है, यार अप्लायंसेस स्टोर यूनिट में दूं या नहीं दूं। साथ ही साथ इसकी डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ कितनी दूं, विड्थ कितनी दूं, हाइट कितनी दूं। क्या आपके भी ये सेम डाउट है जब आप अपने कैबिनेटरी किचन कैबिनेटरी को प्लान कर रहे हो? तो अगर आपके यही सेम डाउट्स है तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपके किचन के कैबिनेट के लेटेस्ट डिजाइन आइडियाज क्या क्या होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक सिंह नागी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स। दोस्तों, जब भी हम हमारे किचन की कैबिनेटरी डिजाइन करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास 4 से 5 से बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है अंडर हेड कैबिनेट्स, दूसरा होता है अपर हेड कैबिनेट्स, तीसरा होता है टॉल यूनिट। टॉल यूनिट के अंदर भी 2 टाइप्स आपको देखने को मिल जाती है, अप्लायंसेस टॉल यूनिट और पेंट्री यूनिट। ठीक है, आगे हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले। साथ ही साथ लॉफ्ट यूनिट भी हम दे सकते हैं हमारे किचन में, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्पेशल यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो जो आपके किचन को काफी लग्जरी बनाने में हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर हेड कैबिनेट के डिजाइन के आइडियाज के बारे में। तो सबसे पहला डिजाइन हो गया या फिर सबसे पहला कैबिनेट यहाँ पर आपको मिल जाता है ड्रॉवर सिस्टम। ड्रॉवर सिस्टम आपके अंडर हेड कैबिनेट में यूज करना मैंडेटरी होता है। आपको डेफिनेटली अपने अंडर हेड कैबिनेट में ड्रॉवर्स को यूज करना ही करना चाहिए। अब ड्रॉवर्स भैया 2 टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर आपने सुना भी होगा। एक एसएस के ड्रॉवर्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील के ड्रॉवर्स होते हैं जिसे वायर ड्रॉवर्स भी बोलते हैं या फिर वायर बास्केट्स भी बोलते हैं इन्हें, और दूसरे होते हैं हमारे टेंडम ड्रॉवर्स। अब जो एसएस के ड्रॉवर्स होते हैं उन्हें काफी हम यूज करना बंद कर दिया है। जो बहुत पहले हम यूज करते थे उसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा होती है, इजी टू यूज होना ही होता है। साथ ही साथ वो एक लिमिटेड साइजेस में हमें देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ हम उसमें जो बड़े बड़े काफी सारे यूटेंसिल्स हम उसमें इजीली पुट नहीं कर सकते। लेकिन टेंडम ड्रॉवर्स में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जो टेंडम ड्रॉवर होता है वो देखने में काफी लग्जरी लगता है, स्लीक लगता है, कॉम्पैक्ट लगता है। साथ ही साथ ये आपको वेराइटी ऑफ साइजेस में देखने को मिल जाता है। एक 2 फीट में भी, 3 फीट में भी, 4 फीट के टेंडम से आप इजीली बनवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं। साथ ही साथ टेंडम ड्रॉवर्स के ऊपर आप कटलरीज भी यूज कर सकते हैं। पीवीसी कटलरी होगी या फिर आप एसएस की कटलरीज आप यूज कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल कटलरी के ऑप्शंस भी आपको के ऊपर देखने को मिल जाते, जहां पर आप अपने जो छोटे छोटे सामान होते हैं, यूटेंसिल्स के स्पून हो गया, चम्मच हो गई, उन्हें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जस्ट बिलो द होम। जो टेंडम ड्रॉवर्स होते हैं वो 30 केजी से स्टार्ट होकर 60 से 65 केजी प्लस के भी आपको ऑप्शंस मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप अपने टेंडम ड्रॉवर्स में, बड़ा टेंडम ड्रॉवर्स में हैवी यूटेंसिल्स रखने वाले हो, जैसे कि हमारी कढ़ाई हो गई, बड़े बड़े यूटेंसिल्स हो गया, तो उसमें आपको जो वेट कैपेसिटी है वो 50 प्लस केजी तो लेनी चाहिए। साथ ही साथ इसका जो चैनल्स होता है उसमें भी आपको वेट कैपेसिटी का ध्यान रखना चाहिए। उसमें भी आपको 60 to 65 केजी प्लस के चैनल्स ही आपको लेने चाहिए। नेक्स्ट हमारे अंडर हेड कैबिनेट्स का जो नेक्स्ट टाइप का जो कैबिनेट है जो हम यूज कर सकते हैं वो है ओपनेबल शटर कैबिनेट, जो काफी बेसिक होता है। और अगर आपने किचन बना रखा है तो डेफिनेटली इसका तो यूज आपने किया ही किया होगा। हमारे जो स्टोरेज होते हैं, हैवी अप्लायंसेस या फिर हैवी स्टोरेज को स्टोर करने के लिए हम इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा ऑप्शन होता है। साथ ही साथ हमारे जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जो हम उसे रेगुलर यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम इस टाइप की कैबिनेट को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जो ड्रॉवर सिस्टम होता है उससे काफी ज्यादा चीपर होता है, पड़ जाता है। इसके जो हिंजेस होते हैं वो काफी डिग्रीज के हिंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। 90 डिग्री, 130 डिग्री, 165 डिग्री के हिंजेस भी इसमें यूज किए जाते हैं। और इसमें जो हिंजेस आपको यूज करना है वो हमेशा आपको सॉफ्ट क्लोज हिंजेस और रस्ट प्रूफ हिंजेस ही आपको यूज करना है। अब जो ड्रॉवर सिस्टम के जो डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि
मैंने साइज तो मैंने आपको बता दी कि जो टेंडम ड्रॉवर्स होते हैं वो 2 फीट 3 फीट और 4 फीट में भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन इसकी जो हाइट होती है, स्टैंडर्ड हाइट जो होती है वो 27 से 28 इंचेस की इसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है। रीजन बिंग क्योंकि 3 से 4 इंची की तो हमारी स्कर्टिंग कट जाती है नीचे और 2 इंची का हमारे उसके ऊपर काउंटर टॉप होता है। ओवरऑल काउंटर टॉप तक की जो हाइट होती है वो नॉर्मली 32 से 33 इंच स्टैंडर्ड हमें मिल जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो ओवरऑल हाइट आपको 27 से 28 इंच हमारे अपनी कैबिनेट की देनी चाहिए। अब बात करते हैं विड्थ। आपको विड्थ कितनी देनी है? विड्थ आपको सेम देनी है जितना आपका जो अपना स्कर्टिंग लगी है उसके हिसाब से आपको विड्थ देनी है। अगर स्कर्टिंग आपकी 22 इंची की लगी है तो कैबिनेट भी आपका 22 इंची का ही होगा और उन दोनों कैबिनेट के ऊपर जो काउंटर टॉप होगा वो 24 इंची का साइज का या फिर विड्थ का होगा। और काउंटर टॉप और कैबिनेट के बीच में मिनिमम आपको 2 इंची की ही जगह देनी है, 2 इंची से ज्यादा वहां पर गैप आपको नहीं देना है। नेक्स्ट टाइप का कैबिनेट हो गया बॉटल पुल आउट। बॉटल पुल आउट भी काफी ट्रेंडी चल रहा है हमारे अंडरहेड कैबिनेट्स में। मिनिमम आपको एक बॉटल पुल आउट तो देना ही देना चाहिए, या तो आप 2 बॉटल पुल आउट भी आप इजीली दे सकते हैं। बॉटल पुल आउट कैबिनेट की जो साइज होती है यानी जो लेंथ होती है वो 4 फीट 6 फीट 8 फीट और 10 इंची के भी बॉटल पुल आउट आप अपने किचन के अंडरहेड कैबिनेट्स में प्लान कर सकते हैं। बॉटल पुल आउट आप 2 लेवल के 3 लेवल के भी आप बॉटल पुल आउट दे सकते हैं। अगर आपकी बड़ी बड़ी बोतल है तो आपको दो लेयर का बॉटल पुल आउट देना चाहिए, या फिर अगर आपको छोटी छोटी बोतल उसमें यूज करना है, स्टोर करना है, तो आप 3 लेयर का बॉटल पुल आउट ऑप्शन के भी साथ जा सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो आपकी एक बॉटल पुल आउट तो 2 लेयर का यूज कर सकते हो और जो दूसरा बॉटल पुल आउट है उसे 3 लेयर का बॉटल पुल आउट यूज कर सकते हो। तो बॉटल पुल आउट ऑप्शन के भी आप साथ जा सकते हो। नेक्स्ट टाइप का जो कैबिनेट हो गया है वो है सिंक कैबिनेट। अब हमारा जो सिंक कैबिनेट की जो साइज होती है वो डिपेंड करती है कि आपका जो सिंक है उसकी साइज क्या है। जनरली अगर आपका जो सिंक की साइज है यानी जो विड्थ है वो 24 इंचेस का सिंक है तो आपको आपका जो सिंक कैबिनेट है वो 3 इंची का ज्यादा रखना चाहिए, यानी 27 से 28 इंची का आपका सिंक कैबिनेट होना चाहिए। साथ ही साथ जो सिंक कैबिनेट के जो नीचे होता है वहां पर हमेशा मॉइस्चर और वाटर के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हमारा अदर कैबिनेट्स में। तो इसीलिए जो सिंक कैबिनेट होता है वो हम नॉर्मल स्टोरेज के लिए यूज नहीं करते। जो हमारे नॉर्मल अगर डस्टबिन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, क्लोथ्स हो गया, डर्टी क्लोथ्स हो गया जो साफ करने में काम आते हैं, उसको स्टोर करने के लिए हम सिंक कैबिनेट को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो सिंक कैबिनेट हो गया उसके नीचे एक सिंक ऑर्गेनाइजर भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है, लेकिन वो मेरे को नहीं लगता है कि वो इतना ज्यादा वर्थ इट होता है और सही तरीके से नीचे काम कर पाता है। साथ ही साथ आप कुछ सिंक कैबिनेट इस तरीके से भी प्लान कर सकते हो और सिंक कैबिनेट का जो आपको बाहर का शटर देना है वो ओपनेबल शटर ही आपको प्लान करना है और उसमें आपको हमेशा सॉफ्ट क्लोज हिंज या और रस्ट प्रूफ हिंज का ही वहां पर यूज करना है। नेक्स्ट टाइप का कैबिनेट हो गया कॉर्नर यूनिट कैबिनेट। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम एल शेप या फिर यू शेप किचन बनाते हैं तो कॉर्नर तो आता ही आता है। तो हम कॉर्नर में डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स हम प्लान कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप की उसमें एक्सेसरीज प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक जो बेस्ट स्टोरेज होता है हमारे कॉर्नर यूनिट में यूज करने के लिए वो होता है एल शेप कॉर्नर। एल शेप कॉर्नर हम हमारे अंडर हेड कैबिनेट सेम हम हमारे अपर हेड कैबिनेट्स में भी इस टाइप को यूज कर सकते हैं। हेवी यूटेंसिल्स भी हम इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की कॉर्नर यूनिट होती है आपकी जो मैजिक कॉर्नर हो गया कुछ इस टाइप का, आपका एल कॉर्नर हो गया कुछ इस टाइप का, आपका एस कॉर्नर हो गया, आपका रोटेटिंग कॉर्नर हो गया कुछ इस टाइप का। तो डिफरेंट टाइप के आप ब्लाइंड कॉर्नर्स के साथ भी आप यहाँ पर जा सकते हो। और कॉर्नर यूनिट के बाद जो आपको शटर देनी है वो ओपनेबल शटर के साथ भी आपको जा सकते हो, कुछ इस टाइप की शटर के साथ भी आप जा सकते हो। साथ ही साथ आपकी जो कॉर्नर स्पेस है उसमें सिलेंडर भी आप स्टोर कर सकते हो अगर आप सिलेंडर को यूज कर रहे हो, और अगर आपकी गैस की पाइपलाइन है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप इन सभी टाइप के जो कैबिनेट आइडियाज है वो अपने अंडर हेड कैबिनेट में प्लान कर सकते हैं। तो आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाकर अपने अंडर हेड कैबिनेट्स को प्लान करना है कि कहाँ पर मुझे सिंक यूनिट देना है, कॉर्नर यूनिट में मेरे को कौन किसके साथ जाना है, कहाँ पर मुझे ड्रॉवर्स देना है, ड्रॉवर्स मुझे कितने देना है, कहाँ पर कितने साइज के देना है, ओपनेबल शटर्स मुझे कहाँ पर देना है और कितने साइज के देना है। ठीक है, तो ये आपको प्लान कर लेना है। नॉर्मली जो आपके जो ड्रॉवर्स होते हैं वो जहाँ पर आपका होब है वहां पर आपके ड्रॉवर्स को इंस्टॉल आपको प्लान करना चाहिए। या तो आप बड़े बड़े ड्रॉवर्स जो है वहां पर होब के जस्ट नीचे आपको प्लान करना है, और छोटे छोटे जो कटलरी हमारे स्पून्स हो गया, चम्मच को जो ऑर्गेनाइजर्स हम कटलरी वाले ड्रॉवर्स को यूज
यूज करने के लिए उसके जस्ट साइड में, राइट में या फिर लेफ्ट में हम वो वाले छोटे छोटे ड्रॉवर्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 ड्रॉवर तो आपको मिनिमम अपने अंडरहेड कैबिनेट्स में यूज करना है। एक अपना कॉर्नर यूनिट आ गया, एक अपना सिंक यूनिट आ गया और 2 यूनिट आपके ओपनेबल शटर्स के आ जाते हैं। तो इस टाइप से आपको प्लान कर लेना। अगर आप अपने किचन की कैबिनेटरी प्लान कर रहे हो तो इतने टाइप के डिजाइन से आप अपने कैबिनेट्स को प्लान कर सकते हैं अपने किचन को लग्जरी लुक देने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्प करी है या नहीं करी है, किस चीज में हेल्प करी है वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। या फिर कुछ कैबिनेटरी के डिजाइन में इसमें मिस कर गया हूं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाय द वे, अगर आप अपने किचन का काम चल रहा है या फिर आप अपने किचन की डिजाइन कर रहे हो तो आप मेरा जो बना बनाया कोर्स है उसे भी ले सकते हो, उसमें भी रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें 5 से 6 घंटे का कंटेंट देखकर आप किसी प्रकार की किचन में मिस्टेक नहीं करोगे और उसका कोर्स का जो प्राइस है वो काफी कम लगेगा आपको। लॉन्ग टर्म में आपका जो किचन का जो मनी है वो काफी ज्यादा सेव कर लेगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।